इतनी सारी न्यूसेंस हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। पहले आपको याद होगा कि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो हैक करना जो है वो एक चीज़ समझी जाती थी कि भाई हैकिंग हो जाती है और आपका डाटा कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है और फायरवॉल और दीगर चीज़ें उसमें आती थी। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे डेंजर्स भी बढ़ गए। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको फ़ायदे से ज़्यादा हम नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वही हमें हमें उसमें मज़ा भी आता है या शायद हम पैसे भी बना लेते हैं या जो कुछ भी है। तो बहरहाल अब डीप फेक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जो अब ये आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप किसी की भी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इरादे जो हैं उसकी आवाज़ और तस्वीर के ज़रिए बताए जा सकते हैं। तो ये डीप फेक की आपने रिसेंटली सुनी भी होगी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी ये मामलात वगैरह हुए हैं। तो एक्चुअली इससे कैसे बचा जाए और क्या क्या किया जा सकता है इस हवाले से ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीरत खान जो कि डिजिटल राइट फाउंडेशन की से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सीरत, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी जी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। सो सीरत, हमें ये बताइए कि हमारे पास तो हम सब के पास बहुत सा डाटा है जो हमने सालों से अपलोड कर रखा है सोशल मीडिया पे। अब किसी को किसी से एनमिटी हो, ग्रज हो, प्रॉब्लम्स हो तो वो उसकी तस्वीर उठाए और आवाज़ उठाए और कहीं भी इस्तेमाल कर दे। तो अब इसका क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं या जिनकी चीज़ें रोज़ाना ऑन एयर जाती हैं वो सब अब क्या करें, कैसे इससे बचें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को देख रहे होंगे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी। ऑनलाइन स्पेसेस में और काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए भी हैं कि एआई क्या है और एआई किस तरह लोगों के लिए जहाँ के आसानियाँ भी ला रहा है, मुश्किलात भी आ रही हैं। तो डीप फेक इमेजेस एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो एआई हमारे लिए ला रही है और उससे प्रॉब्लम्स जो अराइज़ हो रही हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी किस्म की हो रही हैं क्योंकि स्पॉट करना कि क्या असलियत है और क्या झूठ है, वो हाँ। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और डिसइन्फॉर्मेशन जिसमें लोगों की रेपुटेशन को मलाइन किया जा रहा है हम्म। और उनकी जो पूरी ज़िंदगी है उसको बदला जा रहा है और आगे उसको इस राइट। तरह दिखाया जाता है, वो डीप फेक वीडियोज़ के ज़रिए ही दिखाया जाता है। और हम्म। इसका ख़वातीन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारी साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है जिस पे हमें 16,000 से ज़्यादा केसेज़ आ चुके हैं पाकिस्तान से और ज़्यादातर ख़वातीन के हैं। अच्छा, और तो अब ये हम कैसे देखें ये रोका जी। कैसे जाएगा? मतलब इसमें वो लोग क्या करें जो रोज़ाना जिनका काम है सोशल मीडिया पे या जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अपलोड कर रखा है, वो तो सब रिस्क पे हैं। तो उनको कोई मशवरा देना बिल्कुल। चाहेंगी आप? कोई रिज़ॉल्व है इसका? बिल्कुल। मेरे ख़्याल से सबसे पहला रिज़ॉल्व तो ये है कि अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देखें तो इसको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिपोर्ट करें। क्योंकि अब प्लेटफ़ॉर्म्स अब अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उसको बदल रहे हैं और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कंटेंट हो, स्पेशली अगर वो ख़वातीन के हवाले से हो, उनको अटैक कर रहा हो, उनकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा हो, तो वो फ़ौरन रिमूव कराया जाए। और वो उसके लिए हमसे भी राब्ता कर सकते हैं या प्लेटफ़ॉर्म से डायरेक्टली उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। एक और हुँ। चीज़ जो है कि ऐसे इमेजेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। इनमें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि अननेचुरल होती हैं, जो कि रियलिटी में हमें नहीं नज़र आ रही होती, जिसमें आप देखेंगे कि अ, हमारी उँगलियाँ शायद 10 से 12 हो जाएँगी। अच्छा। एक ऐसी की डिटेल होगी जिससे हमें नहीं पता लग रहा, हमें पता लग जाएगा कि ये डीप फेक है। लेकिन हमें हुँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एक इमेज को देखने की ज़रूरत है, जिसमें हम फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखें, जिसमें हम अननेचुरल चीज़ें भी देखें, हम ये देखें कि लाइटनिंग किस तरह हुई हुई है एक वीडियो में हुँ। हुँ। और इस तरह की चीज़ें देख के हमें ये पता लग सकता है कि एक इमेज डीप फेक है या नहीं है। लेकिन हुँ। उससे पहले अगेन मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी रिपोर्ट करना ऐसे इमेजेस को बहुत ज़्यादा हुँ। ज़रूरी है। ख़वातीन जो पब्लिक स्फीयर में है, जो हुँ। हुँ। पब्लिकली इस्तेमाल करती हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज़ ऑलरेडी हैं बाहर सोशल मीडिया पे, उनकी बहुत ज़्यादा डीप फेक वीडियोज़ अभी बन रही हैं और आ रही हुँ। हैं। और हुँ। उसपे वो बहुत ज़्यादा गलत किस्म की भी हैं और उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट भी हमें नज़र आ रहे बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन जर्नलिस्ट को स्पेशली। तो हुँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इमेजेस को रिपोर्ट किया जाए
और अपने आगाही फैलाई जाए कि डीप फेक अच्छा, वीडियोस ये होती क्या सीरत हैं आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ये हम अपने तौर से अपनी वीडियो या तस्वीर को सिक्योर नहीं कर सकते, यानी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना कि हम उसे सिक्योर कर लें कि ये आगे यूज़ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। हम अभी अपनी सिर्फ प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रॉन्ग कर ठीक, सकते हैं। ठीक, हमें अपने इमेजेस अपलोड करने से पहले खुद पता होना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी ठीक के है। लिए सिर्फ ये हो सकता है, और अगेन अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो प्लेटफॉर्म पे तो हट जाएगा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक चीज़ एक बार ऑनलाइन चली गई तो जी, वो ऑनलाइन रहती है, वो रहती है, दोबारा वो भी कभी अपलोड डिलीट हो नहीं सकती होती, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सीरत, तो इसमें क्या कोई पिक्सेल्स या उस तरह की चीज़ें भी हैं? क्योंकि मैंने सुना कि वो तस्वीरें जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। वो जो बहुत है। क्लियर हैं या जिनके पिक्सेल्स अच्छे हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह वीडियोज़ में भी कुछ है। तो इसकी कोई टेक्निकलिटी या फैक्ट जो आप हमसे शेयर करें? बिल्कुल, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी आए दिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती जा रही हुँ, है, आए दिन बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होती जा रही है। तो ठीक है। जहाँ पहले थोड़ा-सा पहले हम ये कह रहे थे कि अगर कोई पिक्सेलेटेड इमेज हो या ब्रोकन इमेज हो, हुँ, हुँ। साफ ना हो, ब्लरी इमेज हो, उससे आपकी डीप फेक नहीं बन सकती, अब बन सकती है। अच्छा, ठीक, वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर, और अब रिफाइनिंग टूल्स भी आ गए हैं, जिससे रिफाइन करके आप एक इंसान की डीप फेक वीडियो बना सकते हैं। अच्छा तो आपके पास जब टाइम के कोई साथ-साथ ये टूल्स और होते जी, जी। आपके पास जब कोई ये कंप्लेन लेकर आता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसकी वीडियोज़ को मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से हटवा देते हैं? जी, हमारी हेल्पलाइन है जिसका नंबर 0800 39393 है, और हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे काम करते हैं। तो हम उसमें जो हमें कॉलर्स हुँ, आती हैं और जो भी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको यही बताते हैं कि या वो ये कंटेंट रिपोर्ट करें, हुँ, और अगर वो रिपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर वो एफआईए साइबर क्राइम विंग के पास जाएँ, उसके लिए कंटेंट का अपलोड रहना ज़रूरी है। अगर वो सही, कंटेंट अपलोड नहीं रहेगा तो एफआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ठीक है। या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस कंटेंट को रिमूव करा दें, और हम ये कंटेंट एस्केलेट कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है सीरत, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें ख़ुद भी थोड़ा-सा, जिस तरह उन्होंने कहा कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स इस तरह की करें, अपनी पिक्चर्स अपलोड करते वक़्त ध्यान रखें। लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक ही मीडिया इंडस्ट्री से है, वो क्या करें और वो कैसे इससे बचें? तो वो मेरे ख़्याल में अल्लाह से दुआ करें और बाकी अपना थोड़ा-सा ख़्याल करें। बस अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बुराइयों से महफूज रखे, क्योंकि ये सब बुराइयां ही हैं जो इर्द गिर्द अब रूनुमा हो रही हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जुमे के मुनासबत से जो हमारी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग है वो आपके सामने पेश करेंगे।